हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भी आप लोगों ने अब तक ये न्यूज़ ज़रूर सुन ली होगी कि यूपीआई पेमेंट्स पर अब से चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। तो इस पर डिटेल में बात करते हैं भी कि कौन सी यूपीआई पेमेंट्स पर चार्जेस लगने शुरू हो सकते हैं और ये न्यूज़ आखिरकार इतनी क्यों फैल रही है। सो भी रिसेंटली पार्लियामेंट में भी एक बिल को पास किया गया है जिसमें बेसिकली क्या है जो इसका जो मेन पॉइंट है भी तो भी इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो यूपीआई पेमेंट्स पर चार्जेस अप्लाई कर सकती है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन सी यूपीआई पेमेंट्स पर चार्जेस अप्लाई हो सकते हैं। अब देखो भी यूपीआई पेमेंट्स बेसिकली दो तरह की हो सकती हैं। एक तो है भी जो हम लोग पर्सन टू पर्सन करते हैं, यानी कि आपने अपने किसी फैमिली मेंबर को की या आपने अपने किसी दोस्त को की, जो एक बिजनेस के अलावा हमारी जो पेमेंट्स होती हैं भी वो सभी इन चार्जेस से कंप्लीटली बाहर रहेंगी। जिन पर चार्जेस अप्लाई हो सकते हैं भी वो कौन सी पेमेंट्स हैं, वो हैं पर्सन टू मर्चेंट या फिर मर्चेंट टू मर्चेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो लोग एक बिजनेस चलाते हैं, जिन्होंने अपने किसी बैंक से बिजनेस पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए अपना एक क्यूआर कोड जनरेट करवाया है, वो सभी इसमें आ सकते हैं कि जो अपने वो बिजनेस के लिए कुछ बेच रहे हैं, कुछ भी है उनका काम, उसके लिए जो भी पेमेंट रिसीव करते हैं उस पर इन फ्यूचर चार्जेस अप्लाई हो सकते हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स में आया है और इस पर एक पूरा डाटा भी पेश किया गया है कि पिछले सालों में हुई यूपीआई ट्रांजैक्शंस में से 71% थी भी पर्सन टू पर्सन, यानी कि सिर्फ 29% ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो कि पर्सन टू किसी बिजनेस को की गई होंगी या फिर कुछ भी बिजनेस के लिए की गई होंगी। अब उसमें से भी सिर्फ 4%, उस सारी ट्रांजैक्शंस में से 4% ऐसी थी जो कि 2000 के ऊपर थी। तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि जो ट्रांजैक्शन मर्चेंट के लिए होगी, पर्सन टू मर्चेंट होंगी या फिर मर्चेंट टू मर्चेंट होंगी और 2000 के ऊपर होंगी, उन पर एक फीस अप्लाई कर सकते हैं जिसको कहते हैं भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स, MDR। अब इसका मीनिंग क्या होता है? अब इसका मीनिंग होता है कि मान लो कि आपने कोई 2000 रुपीज की चीज खरीदी है, आपने यूपीआई के लिए पेमेंट की और जिस बंदे से आपने खरीदी है, जो सामने शॉपकीपर है, उसने वो 2000 रुपीज जब रिसीव करने हैं तो उसमें से मान लो कि 5 रुपए जो है उसकी फीस लगी और उसे वो 5 रुपए उसके डिडक्ट हो जाएंगे। आपके नहीं डिडक्ट होंगे, जो बंदा रिसीव कर रहा है, जो भी बिजनेसमैन है, जो कुछ बेच रहा है, जिसने पेमेंट रिसीव करनी है, उसके डिडक्ट होंगे। अभी ये सब कुछ डिसाइड बाद में होगा कि हो सकता है कि जो भी बिजनेसमैन है वो अपनी चीज़ का प्राइस ही 5 रुपये इंक्रीज कर दें, ऐसा भी वो लोग अप्लाई करवा सकते हैं। अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। जो भी एक प्रॉपर तैयार होंगे रूल्स वो बाद में आएंगे, उस वक्त हम उस पर बात करेंगे। तो अभी फिलहाल ये बातें सामने आ रही हैं। अब इसके अलावा भी आपको ये समझना होगा कि ये जो यूपीआई का पूरा सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अब देखो यूपीआई के सिस्टम में सबसे पहले काम करता है कि जिसने पैसे भेजने हैं उसका बैंक, जिसने पैसे रिसीव करने हैं उसका बैंक, पेमेंट जो आपकी ऐप है भी, जो आपका पेमेंट का सिस्टम है वो 3 बंदे हो गए और 4th है भी जिसने ये पूरे सिस्टम को बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है जो NPCI। अब ये जो 4 लोग हैं भी ये इस पूरे सिस्टम में मेन काम करते हैं। अब देखो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट रहती है क्योंकि भी एक डिजिटल सिक्योरिटी होती है, डिजिटल वहाँ पर पूरा एक काम जाम चलाया जाता है, ठीक है ना। इतना बड़ा सिस्टम संभाला जाता है, इतने ज़्यादा बीच में बैंक्स इन्वॉल्व हैं, यूपीआई पेमेंट ऐप्स इन्वॉल्व हैं, तो उन सब में भी खर्चा होता है। तो हमने तो आज तक किसी भी यूपीआई पेमेंट पर कुछ नहीं पे किया, तो अब उनको कौन पैसे देता है? अब देखो बैंक्स हैं, जो भी इसमें पेमेंट सिस्टम्स हैं इंक्लूड, उनके लिए गवर्नमेंट एक इंसेंटिव स्कीम चलाती है। अब पिछले साल के बजट में उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया है। जो भी ऐसे लोग यूपीआई या फिर ऑनलाइन जो भी ये पूरा सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि बैंक हैं या फिर जो भी पेमेंट ऐप्स हैं, उन सभी के लिए 2000 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम बनाई गई। पर अब जो भी बैंक्स वगैरह हैं, पेमेंट ऐप्स वगैरह हैं, उनका कहना ये है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म इस सिस्टम को कामयाब बनाए रखना है तो सिर्फ इतने इंसेंटिव से कुछ नहीं होगा, हमें कोई ना कोई चार्जेस अप्लाई यहाँ पर करने होंगे।
अब उनका अनुमान ये है कि हमें कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का इस पे खर्चा हो जाता है सभी का कलेक्टिवली। तो 2,000 करोड़ के इंसेंटिव से वो काम लॉन्ग टर्म के लिए चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी बातें भी आपको इसके लिए ज़रूर समझनी चाहिए। अब जो भी मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट ने कुछ भी ऑफिशियली इसके लिए बनाया नहीं है, जो भी इन फ्यूचर रूल्स आते हैं फिर हमें आइडिया होगा कि क्या अप्लाई किया जाता है। बट जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि 2000 से अबव अगर आप कोई बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर चार्ज अप्लाई हो सकते हैं। वो रेंज इनको, अगर ऐसा है, वो रेंज इनको भी बढ़ाकर एटलीस्ट 5000 करनी चाहिए। तो 5,000 तक नॉर्मल जो है भी, हम अगर कुछ बाजार खरीदने जाते हैं, कुछ भी आप लोग कहीं भी पेमेंट करते हैं तो मैक्सिमम आप लोग 5,000 तक नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो 5,000 से ऊपर की पेमेंट्स पर आप लोग चार्जेस अप्लाई कर दो। और अगर आप लोग चाहो तो भी जो आप लोगों ने ये पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन है उस पर भी आप लोग 5 या फिर 10,000 की कोई रेंज रख लो कि इससे जो भी इसके ऊपर है उस पर भी आप लोग चार्जेस अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इससे क्या होगा, अभी जो भी कॉमन मैन है एक, वो सभी इससे बाहर निकल जाएंगे। तो अगर कोई इतनी बड़ी पेमेंट, इतनी बड़ी कोई चीज़ खरीद रहा है, बेच रहा है, ठीक है, 10,000 की, 15,000 की, वो बीच में से 20 या फिर 30 रुपये पे हो भी जाएंगे तो इतना बड़ा इशू बिल्कुल नहीं होगा। आप जो छोटी पेमेंट्स हैं उनको इससे बाहर रखिए तो सबसे अच्छा रहेगा एक कॉमन मैन के लिए। तो जो भी ऐसे बिल्स आते हैं, जो भी ऐसी न्यूज़ आती है, उसको डिटेल में ज़रूर जाना करो सो दैट हमें आइडिया हो भी क्या हो सकता है और क्या अभी तक हुआ है। तो अभी तक यूपीआई की पेमेंट्स पर भी कोई चार्जेस नहीं है, और अगर इन फ्यूचर आते हैं तो मैंने आपको बताया कि भी जो पर्सन टू पर्सन है उस पर शायद ना आए, और जो पर्सन टू अगर आपने किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं उस पर चार्जेस आ सकते हैं, वो भी 2000 के अबव। अब वो आगे देखते हैं अभी क्या और कैसे सब कुछ आता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर बने रहिए, और ऐसी और नॉलेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।